हेलो दोस्तों। तो मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो अब तक किसी एग्जाम्स में नहीं आए हैं लेकिन आने की संभावना है। सिंपल क्वेश्चंस हैं इसलिए आ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पन प्लेस वेयर लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम। आपने क्वेश्चंस देखे होंगे किस पे, कि जहाँ पे क्या था, सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन ये क्वेश्चंस बनाए किस पे, लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका जो आंसर है वो है क्या है, बनावली। यहाँ पर हमें क्या मिला है, लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पा स्थान जहाँ व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली का अभाव पाया गया है। तो इसका आंसर क्या है, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जाइंट वाटर रिजर्वियर्स फाउंड इन। तो बड़े बड़े जाइंट वाटर रिजर्वियर्स जो थे वो कहाँ पाए गए हैं। इसका जो आंसर है वो है धोलावीरा। हिंदी में भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम विशाल जल जलाशय में पाया गया है। कहाँ पे पाया गया है, यह है आंसर धोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडस साइट वेयर रिमेन्स ऑफ हॉर्स हैव बीन फाउंड। तो कहाँ पर पाए गए हैं, किसके, हॉर्स के रिमेन्स कहाँ पर पाए गए हैं। तो जिसका आंसर है वो है सूर का टाड़ा। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था, जब मैं आपको ये बता रहा था कि हड़प्पा के लोगों को किस जानवर के बारे में नहीं पता था, तब वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि हॉर्स के बारे में पता था या नहीं पता था। तो वहाँ मैंने आपको बताया था सूर को टाड़ा के बारे में। हिंदी में है सिंधु स्थल जहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो इसका आंसर क्या है, बी, सूर को टाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल दैट वाज नॉट नोन टू पीपल ऑफ आईवीसी। आईवीसी मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। किस मेटल के बारे में नहीं पता था, तो आयरन जो है, आयरन के बारे में नहीं पता था। बाकी जो कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, इन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होया करता था। तो यहाँ पे इनकी तो बात होगी नहीं। सिर्फ आयरन जो था उसके बारे में इन्हें नहीं पता था, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज कही जाती है। किसे, आईवीसी को ब्रॉन्ज एज कही जाती है, क्योंकि उस टाइम तक आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज। धातु जिसके बारे में आईवीसी के लोग नहीं जानते थे, तो इसका आंसर क्या है, बी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वाज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स। सील्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता था। तो इसका आंसर है ए, स्टेटाइट। ये एक तरह का लिक्विड पदार्थ था जिससे क्या बनाई जाती थी, सील्स बनाई जाती थी। मोहरों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता था। तो इसका आंसर है ए, स्टेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऋग्वेदा स्पीक्स ऑफ ए बैटल एट ए प्लेस नेम्ड हरियुम्पिया विच वाज बीन आइडेंटिफाइड विद। तो ऋग्वेदा में एक बैटल के बारे में बात की गई है जिसका नाम है हरियुम्पिया। तो ये किससे आइडेंटिफाइड है, मतलब कौन सी जगह पे ये बैटल हुई थी। तो इसका आंसर क्या है, हड़प्पा। ऋग्वेद हरियुम्पिया नामक स्थल पर एक युद्ध की बात करता है जिसकी पहचान की गई है। इसका आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है एक साथ, मतलब जब इंडस सिविलाइजेशन चल रही थी तो उस टाइम और कौन कौन सी सिविलाइजेशंस चल रही थी। तो जो इसका आंसर है वो मेसोपोटामिया भी है, इजिप्ट भी है, चाइना भी है। इसका आंसर मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर है। एक्चुअल में हमें पता चलता है कि यहाँ से इन तीनों, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, यहाँ से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होया करता था। तो इसलिए हमें पता चलता है कि यहाँ पे तीनों कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है। सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूलेटरी मीनिंग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया। क्योंकि उस टाइम पे एनिमल वर्शिप और ट्री वर्शिप बहुत होया करती थी। और जब मैं क्वेश्चंस बना रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा था कि जूलेटरी आया है वर्ड। तो इसलिए मुझे लगा कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया। तो इसका जो आंसर है वो है डी, एनिमल एंड ट्री बोथ वर्शिप। मतलब हम एनिमल की वर्शिप करेंगे और ट्री की भी वर्शिप करेंगे। हिंदी में है जूलेटरी का मतलब, तो इसका आंसर है डी, पशु एंड पेड़ दोनों पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेरिकोटा मॉडल ऑफ ए बुलक कार्ड फाउंड इन। तो जिसका आंसर है वो क्या है, ये चाहनुदारो। अब टेरिकोटा क्या है, ये भी एक लिक्विड पदार्थ होता था जिससे क्या बनाई जाती थी, मूर्तियां वगैरह। अब मुझे बुलक कार्ड की एक तस्वीर बनानी है तो मैं इससे क्या करूंगा, टेरिकोटा मॉडल से बना लूंगा, ठीक है। पर सील्स किससे बनाई जाती थी, स्टेटाइट से। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए नए वर्ड होंगे, आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो
तो इसलिए टेरिकोटा अलग है, स्टेटाइट अलग है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है कहाँ पाया गया था, अब ये सिंपल क्या है, एक यूनिक चीज़ है जो कहाँ पाई गई थी, सिफर से चांद-उतारों में, तो इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर जगह पाई गई होंगी, जैसे कि चांद-उतारों में, मोहनजोदाड़ो में भी, दामाबाद में भी, धोलावीरा में भी। जैसे कि बर्तन ले सकते हैं, तो बर्तन हमें हर जगह पाए गए हैं, तो उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा ऐसी चीज़ जो यूनिक है, तो यहाँ पे है आंसर चांद-उतारों। एक बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल कहाँ मिला है, तो इसका आंसर है ये चांद-उतारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन नॉट फाउंड इन आईवीसी, आईवीसी में क्या नहीं पाया गया है, आईवीसी वही इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे टेम्पल्स नहीं पाए गए हैं। वो पूजा करते थे लेकिन जानवर की करते थे और ट्री की करते थे, और उनके कुछ अलग से क्या होते थे, भगवान होते थे, जैसे प्रोटो शिवा, एक वर्ड है प्रोटो शिवा, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जानवरों की रक्षा करते हैं। तो वहाँ पे एक भगवान थे ये, पर उन्होंने कोई टेम्पल्स नहीं बना रखे थे, वो मूर्तियां बनाते थे और उनकी पूजा किया करते थे, तो इसलिए इसका आंसर जो है टेम्पल्स। फिगरेंस भी हमें वहाँ पे मिले हैं, क्ले भी हमें मिली है और टेरिकोटा मॉडल्स भी मिले हैं, तो इसका आंसर जो है टेम्पल्स। निम्नलिखित में से कौन आईवीसी में नहीं पाया गया था, तो इसका आंसर है क्या, मंदिर। तो अब हड़प्पा सभ्यता से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेंगे वो वैदिक कल्चर पे बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो इसे शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।